हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एक टॉपिक है पार्टनर्स या मैनेजर कमीशन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। पहले चैप्टर फंडामेंटल का ये टॉपिक है, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन। अब देखिए, ए और बी पार्टनर है, इसमें ए एंटाइटल सैलरी 15,000 पर मंथ। ए को सैलरी 15,000 पर मंथ है और कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। आपने 11th क्लास में टॉपिक किया था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यू कैन से ये उसका रिवीजन है। कौन कौन से एक्सपेंस हमारे P&L में आते हैं और कौन कौन से एक्सपेंस हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं। आपको ये टॉपिक करवा चुका हूं कि जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में वही करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि तो पहले तो पार्टनर की बात करते हैं, ए एंड बी पार्टनर है, ओके। तो इसको कौन सा एक्सपेंस, सैलरी की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सैलरी की, 15,000 पर मंथ एंड दैट इज 1,80,000। तो उससे पहले देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 4,40,000। तो बाय P&L, हम इस प्रॉफिट को कहां से लेकर आए, P&L अकाउंट से। कितना अमाउंट है बच्चे, 4,40,000, 4,40,000, ओके। उसके बाद सैलरी, ए को सैलरी दे रहे हैं हम 15,000 पर मंथ, टू ए सैलरी 1,80,000 रुपीज यहां पर सैलरी आ गई, ओके। उसके बाद अब देखिए, जो ए की कमीशन है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आपको मालूम है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है बच्चे, 4,40,000 इंटू 10/100, ये होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आप 11th क्लास में टॉपिक कर चुके हैं, 10/100। और जो बी है उसकी 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो क्या करेंगे बच्चों, 4,40,000 इंटू 10/110। अगर 20% होता 20.120 करते, 5% होता 5/105 करते। इस टॉपिक को हम और डिटेल में बाद में करेंगे। इसका अमाउंट कितना आ गया, 44,000। बच्चों ये आ गया ए का कमीशन और ये आ गया बी का कमीशन 40,000। तो हम क्या करेंगे, टू कमीशन टू ए, टू कमीशन ए की आ गई बच्चों 44,000 और बी की आ गई टू कमीशन बी 40,000। अब हम टोटल करेंगे, टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा है बच्चों 4,40,000। टोटल हमने यहां लिखा 4,40,000। दिस प्लस दिस माइनस दिस, 40,000 माइनस, टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे 1,76,000, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें रेशियो क्या है बच्चों, इनमें पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हमारे पास कोई रेशियो नहीं दे रखी, तो हम इक्वल बांट देंगे इसको। हम अगर इसको इक्वल बांटते हैं तो 88,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 88,000 ए का प्रॉफिट आ गया और बी का 88,000 बी का प्रॉफिट आ गया। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल। अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों ये था हमारे पार्टनर्स का पहला केस, जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा और तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट इजी समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोरिलेटेड है, ये समझ में आ गया तो ये आपको इजी लगेगा। पहली बात, ए बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग 3:2, कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। बी को हम अलाउ कर रहे हैं एनुअल सैलरी 60,000, पूरे साल की 60,000 सैलरी पे कर रहे हैं, ओके। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट उसमें से भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया। बट आफ्टर बी सैलरी, बी की सैलरी जो हम 60,000 पे कर चुके हैं उसके बाद का प्रॉफिट कितना हुआ, 180 हुआ। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का है, लेकिन बी को सैलरी देने के बाद हमारा 180 है। और जो मैनेजर है 5% प्रॉफिट का हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, ओके। अब यहां पे मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा ताकि वो दिमाग में बैठ गई तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो हुआ क्या कि बाय P&L, बाय
हम मैनेजर को कमीशन देने जा रहे हैं बाय P&L। प्रॉफिट कितना है? 1,80,000, 1,80,000, और उसकी 5% जो कमीशन है मैनेजर की, वो हम यहां पे कर रहे हैं टू मैनेजर कमीशन। इसकी आगे 5%, 18,000 बनती है, पूरे 10%, 5% 9,000। अभी यहीं तक काम हुआ था, ऊपर से पार्टनर बी आ गया और बोला व्हाट इज गोइंग ऑन। बता सकते हो गड़बड़ कहां चल रही है? आपको अच्छे से मालूम है, मैं पहले बता चुका हूं कि रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन P&L में आती है। पर मैनेजर साहब तो यहां बैठ के कमीशन कैलकुलेट करवा रहे हैं, वो तो अकाउंटेंट है, एम्प्लॉय है। मैनेजर साहब बड़ी पोस्ट में है, उन्होंने बोला अकाउंटेंट को कि यहां आकर आप मुझे पेमेंट कर दो। तो वो बैठ के यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन, जो कि डायरेक्टर रूम है, इसको इंडिकेट करता हूं, इसको करता हूं आउटसाइडर लॉन्च, और इसको मैं करता हूं डायरेक्टर रूम। तो मैनेजर साहब डायरेक्टर रूम में बैठ के कैलकुलेशन करवा रहे हैं, किस चीज की? अपनी कमीशन की। तो अकाउंटेंट ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे से बड़ी पोस्ट में हैं, जो कहोगे मैं कर लूंगा। तो वो यहां बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बी ने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन, आप यहां बैठ के कैसे हैं? आपकी कैलकुलेशन, आपकी पेमेंट तो हम वहां करेंगे P&L अकाउंट के अंदर, आप यहां कैसे बैठ गए? तो मैनेजर ने बोला क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेट ही तो करना है। कैलकुलेट हो चुका है सर 9,000, बस मुझे पकड़ाओ और मैं चला। तो बी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप यहां से उठिए और P&L में जाइए, आपका ट्रीटमेंट वही होगा। तो बी, मैनेजर ने कहा सर क्या फर्क पड़ता है, ईगो क्लैश हो गई। तो बी ने कहा सर रूल इज रूल, आपको मालूम है कि मैनेजर कमीशन P&L में आती है, तो आप यहां क्यों बैठे हैं? आप यहां से उठिए, प्लीज जाइए। तो थोड़ा सा उन्होंने रूल बोला। अकाउंटेंट सब उठे और कहां पहुंच गए? यहां बाय प्रॉफिट 1,80,000, और इसका टू मैनेजर कमीशन 9,000। तो मैनेजर ने कहा एक बात बताओ, ये जो 180 का प्रॉफिट है, ये इसमें से अभी किसी को पेमेंट तो नहीं हुई? तो अकाउंटेंट ने कहा नहीं सर, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, वो हम बाद में देंगे। लेकिन बी अपनी सैलरी ले जा चुके हैं 60,000। तो उसने बोला, मैनेजर ने, हाउ डेयर यू, आपने मेरी पेमेंट, मेरी कमीशन कैलकुलेट करने से पहले बी को सैलरी किस बात की दे दी? 60,000 की। आपको वो सैलरी बाद में देनी है, क्योंकि अगर P&L में देने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन में देनी है। आपने 60,000 की सैलरी कैसे पे कर दी? वापिस मंगवाओ, पहले मेरा हिसाब करो, उसके बाद आप जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो क्या करना पड़ा हमें? 1,80,000 में 60,000 की बी की सैलरी वापिस मंगवानी पड़ी, और उसको मिलाकर बना 2,40,000। ये गलत हो गया। 2,40,000 का 5% 12,000 रुपीज की कमीशन बनती है टू मैनेजर कमीशन, जो कि ये गलत थी। तो मैं 12,000 उसको देना पड़ा मैनेजर को। मैनेजर ने कहा रूल तो फिर सबके लिए है, अगर मैं यहां बैठ के कमीशन नहीं दे सकता तो फिर बी को सैलरी भी बाद में दीजिए ना। तो 12,000 की उसको पेमेंट की। अब उसके बाद क्या किया? 2,40,000 टोटल है, 2,40,000 यहां टोटल है। अब उसमें से अगर हम 12,000 की पेमेंट करते हैं तो 2,28,000 का बैलेंस बचा। 2,28,000 का बैलेंस टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इस प्रॉफिट को 2,28,000 को कहां ट्रांसफर कर दिया? बाय P&L, क्योंकि ये P&L से ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट 2,28,000। टोटल आ गया 2,28,000। अब देखिए उसके बाद अब जिसको देना है वो दो। हमें किस किस को देना है? सबसे पहले तो बी को सैलरी वापस करो जो उससे हमने वापस मंगवाई थी। टू बी सैलरी, टू सैलरी टू बी कितनी थी? 60,000। अब दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी पार्टनर है। तो ए का कितना बनता है और बी का कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो 30,000 तो बना ए का, एंड 18,000 बना बी का, 18,000। तो 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कोई और पेमेंट है? नहीं, हम पेमेंट्स कर चुके हैं। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी, यहां पर टोटल आ गया 2,28,000,
और यहां पर 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो ये बच्चों आ गया 72 और 48। तो यहां पर 2A कैपिटल टू B कैपिटल 72,000 एंड 48,000 प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये इन दोनों का प्रॉफिट का शेयर आ गया, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इट्स ओके, ये हमारा ये क्वेश्चन था बच्चों। जो थर्ड क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब इसमें क्या था, इसमें मैनेजर को कमीशन दे रहे थे, इसमें हम पार्टनर को कमीशन देंगे। क्वेश्चन लगभग सेम है, बस यहां पे मैनेजर को कमीशन थी और यहां पे पार्टनर को कमीशन है। प्रॉफिट वही लैंग्वेज में है, इट इज प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर बी सैलरी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक सिनेरियो के हिसाब से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या कि जब बी ने मैनेजर से थोड़ा सा रूडली बात की तो मैनेजर साहब ने रिजाइन कर दिया और मैनेजर साहब चले गए। ए और सी ने बी को पूछा कि तुम्हें लूज स्टॉक करने की क्या जरूरत थी, मैनेजर साहब चले गए। तो बी ने कहा देखो ऐसा है, हमारे डायरेक्टर रूम के अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पड़ी होती है, आउटसाइडर तभी तो मना करते हैं कि आउटसाइडर एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो ये कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है हमारे यहां पर, इसलिए मैंने मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट फिर बोला कि आप प्लीज यहां मत बैठिए, आप चले जाइए। तो कोई बात नहीं, अब एज ए मैनेजर जो मैनेजर साहब काम करते थे, रिस्पेक्टिव मैनेजर साहब काम करते थे, वो काम अब मैं कर लूंगा और मैं कंपनी को, मैं अपनी फर्म को बेनिफिट भी दूंगा। क्या बेनिफिट दूंगा, जो वो चार्ज करते थे उससे कम चार्ज लूंगा और मैनेजर साहब वाला सारा काम मैं करूंगा, कोई इश्यू नहीं। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर क्योंकि कमीशन किसको देने जा रहे हैं हम, पार्टनर को, तो हमें P&L बनाने की जरूरत नहीं है, हम P&L नहीं बनाएंगे क्योंकि पार्टनर को पेमेंट करनी है, तो पार्टनर को P&L में जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टर रूम में बैठ के पेमेंट ले सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी पार्टनर 2:1 रेशियो, कैपिटल 10 लाख एंड 5 लाख ईच, पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बी को सैलरी दी जाएगी 35 पर मंथ के हिसाब से, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी 42,000। ओके, उसके बाद और टुगेदर विद, और क्या मिलेगा बी को सैलरी के अलावा, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर रिमेनिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, सबके टोटल प्रॉफिट में से सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो और मेरी सैलरी भी माइनस कर दो, और जो बचेगा आफ्टर चार्जिंग मेरी कमीशन, हिज कमीशन, यानी कि मेरी कमीशन माइनस कर देना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों क्वेश्चन क्या आ गया कि हम इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना है और किस कंडीशन में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है, बट आफ्टर सैलरी, बी की सैलरी के बाद 450 है ना जी, हमें प्रॉफिट तो एक्चुअल शो करना होता है। 450 का जो प्रॉफिट है उसमें से बी की सैलरी माइनस कर चुके हैं, नहीं पहले उसको ऐड करो ताकि हम अपनी फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट पब्लिश कर सके, बता सके। तो हमने क्या किया, हमने 4,50,000 बाय P&L, 4,50,000 मैंने अंदर लिखा, उसमें मैंने जो सैलरी 3,500 इंटू 12 दैट इज 42,000 मैंने ऐड किया। मैं अभी बताऊंगा मैंने ऐड क्यों किया। टोटल आ गया 492, टोटल प्रॉफिट आ गया। ओके, अब इसके बाद आप सैलरी पे कर दीजिए, टू सैलरी टू बी 42,000। बच्चे कहते हैं सर जब देनी थी तो जहां ऐड क्यों किया। बच्चों हमें अपनी फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट शो करना होता है, उसके बाद आप एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट को यहां लिखा, इसमें ऐड करके अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को कितना आएगा, कितने परसेंट है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों 8%, तो इसका आ गया 80,000 और उसका आ गया 40,000, 80,000 एंड 40,000, टोटल 1,20,000, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ओके, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। टोटल कितना है बच्चों 4,92,000। इस क्वेश्चन में जो पार्टनर बी है उसकी जो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसने क्या बोला था, आप देखेंगे
कि प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से 450 प्लस उसकी जो सैलरी ऐड की 492 में से सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। अब हम करते हैं 4,92,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया 1,20,000 और मेरी सैलरी भी माइनस कर दो 42,000, तो दैट विल बी, दोनों को माइनस करके 3,30,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। और वो कहता है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आपको मालूम है अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन आए तो क्या करते हैं 10/110 इंटू 10/110, तो यह आ गया 30,000। तो यहां पर 2B कमीशन 30,000 की कमीशन हमने यहां पर पे कर दी। टोटल अमाउंट 4,92,000 में से हम तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो जो हमारी बैलेंस शीट फिगर आएगी दैट विल बी 3 लाख। तो हमने 3 लाख रुपीस को यहां लिखा और हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:1, तो याद ए का प्रॉफिट आ गया 2 लाख और बी का प्रॉफिट आ गया 1 लाख। तो हमने इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा ये था, इन क्वेश्चन से ये डिफरेंस था, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ए बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कैपिटल 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1st April. Each partner is entitled to 10% interest on capital. Okay. A is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital and before charging his commission. तो इसमें 2 पॉइंट आ गए। एक तो जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को माइनस कर दो और बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन यानी कि 10/100। सिंपल, एक ही समझ में आ गया आपको। और जो बी है, बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी कह रहा है 8% दे दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब ऑल में क्या आ गया, वो खुद भी आ गया। अगर वो खुद आता है तो 8/108 होता है, ऑल में वो खुद भी आता है और ऑल में ए भी आता है, तो एक ही कमीशन भी माइनस कर दो टोटल प्रॉफिट में से। अभी मैं कैलकुलेशन सॉल्व करके बताऊंगा, इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चों प्रॉफिट कितना है 3,75,000, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा क्योंकि पार्टनर्स हैं, तो बाय पी एंड एल 3,75,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का बनता है बच्चों कितने परसेंट है 10%, और ये बन गया 5 लाख का 50,000 और वो 25,000, ये हो गया 50,000 और ये 25,000, तो 75,000 रुपीज का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ। एक पहले हम बात करते हैं ए की कमीशन, तो 3,75,000 में से उसने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बच गया 3 लाख, और ये कहा था कि उसका 10% बिफोर चार्जिंग इस कमीशन इंटू 10/100, तो ये 30,000 रुपीज तो आ गई टू ए कमीशन 30,000। ये तो सिंपल था। अब बात करते हैं बी की। बी ने कहा टोटल प्रॉफिट में से पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिए, हो गया कितना बच गया 3 लाख रुपीज। अब कहते हैं ऑल कमीशन में ए की कमीशन को पहले माइनस कर दो, ऑल में ए भी है और वो खुद भी है, खुद को बाद में देखेंगे, पहले ए की माइनस कर दीजिए। ए को हमने कितनी दी 30,000 देने के बाद कितना बच गया 2,70,000। ओके, अब वो कहता है आफ्टर चार्जिंग ऑल में ए को तो निपटा दिया, अब वो खुद भी है। जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वर्ड आता है तो 5/105 10/110, अब यहां पे 8% है उसका 8%, तो अब उसे क्या करना है 8% 8/108 इंटू 8/108 एंड दैट विल बी 20,000। अब बी को कमीशन कितनी मिल रही है टू बी कमीशन 20,000। अब बच्चों टोटल कितना है 3,75,000, यहां आ गया 3,75,000, और ये टोटल करके हम माइनस करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 2,50,000। अब 250 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने
2,50,000 को। अब रेशियो क्या है हमारी बच्चों इस क्वेश्चन में? 3:2। तो 3:2 में क्या आएगा? 150 और 1 लाख, 150 और 1 लाख। ए कैपिटल और बी कैपिटल, दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट होगा, तो कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन के 4 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।